आपके भी मन में सवाल आ रहे होंगे कि अब ऐसा लग रहा है कि मेरे से अब नीट क्रैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिजिक्स मेरा बहुत ही कमज़ोर है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है, बायो ठीक ठाक है। मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे खुद से अंदर से विश्वास नहीं आ रहा है कि मैं नीट को क्रैक कर पाऊंगा। अब तो मैं फिर से ड्रॉप लूँगा और फिर से ड्रॉप मेरे घर वाले लेने नहीं देंगे। फिर से ड्रॉप मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा, चाहे वो पार्शियल ड्रॉप लूँ या फुली ड्रॉप लूँ, मेरे लिए सही नहीं होगा। तो क्या अभी से पढ़ के मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ? अभी से मुझे एक ऐसा गाइडेंस मिल जाए जिससे मैं उसको गाइडेंस को फॉलो करके एक सेफ स्कोर तक एटलीस्ट 630, 640, 650 तक स्कोर करूं। मेरा स्कोर अभी 300, 400 के आसपास है और मुझे 650 के आसपास जाना चाहिए। तो क्या ये अभी पॉसिबल है? आंसर इज यस, ऑलवेज यस। जब जागो तभी सवेरा, बट सही समय पे जागोगे तो सवेरे का इंतजार अच्छा होगा और सवेरा आपका ही होगा। बट लेट जागोगे तो कभी ना कभी सवेरा निकल जाएगा। बट मेरा आंसर है कि अभी आपके पास समय है, और अगर आपने उस समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आप निश्चित ही अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, निश्चित ही अच्छा करेंगे। अब समय को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? समय को यूटिलाइज ऐसा नहीं कि आप सोने की अवधि को कम कर दें। समय का यूटिलाइज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, डे बाय डे आपका परफॉर्मेंस लूज होता जाएगा और आप उसी स्कोर पे टंगे रह जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको समय का उपयोग करना। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, अनअकैडमी पे पढ़ाते पढ़ाते मुझे 4 साल हो गए हैं, और बहुत सारे बच्चों को मैंने सेलेक्ट कराया है और मैंने देखा है कि बच्चे मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं बट उस स्कोर तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका इंटरव्यू तो लेता ही लेता हूं, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते उनसे सबसे ज़्यादा मैं बात करता हूं ताकि मैं जान सकूं कि उनके अंदर क्या ऐसी दिक्कत आ गई जिससे वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। हमें हमेशा फेलियर से सीखना चाहिए। मतलब अगर आपको जानना है कि हम सक्सेस कैसे हों तो सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा कि सक्सेस के लिए बाधा क्या है, रुकावट क्या है। सबसे पहले आपको उस असफल इंसान से पूछना पड़ेगा कि यार तुमने क्या ऐसे चीज किया जिससे तुम 650 तक भी स्कोर नहीं कर पाए। वो इंसान आपको बताएगा कि हमने ये चीज मिस्टेक किया है, अगर आप इसे नहीं करोगे तो आप 101% 650 एटलीस्ट सरकारी कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो आपको मिले जाएगा। इन तमाम पूरे 10 साल के जर्नी को आपको महज कुछ मिनटों में बताऊंगा, और आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो मेरा दावा है कि आप अभी से भी अगर लग जाएं, जोश जुनून में आ जाएं, तो आप नीट को क्रैक कर सकते हैं। 101% क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बायो बहुत आसान है, केमिस्ट्री आसान है और फिजिक्स को स्मार्ट तरीके से करके करा जा सकता है। सबसे पहले बायो में हमें टारगेट बनाना है कि एटलीस्ट 320 तक पहुंच जाए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप मेरे पुराने स्टूडेंट से पूछिएगा कि वो फ्री क्लास में आके 320 आराम से स्कोर करते हैं। क्योंकि द क्वालिटी आई डिलीवर, मैंने पूरे अपने 10 साल के जर्नी में एक ही चीज़ सीखा है। भले मेरे क्लास में बहुत कम बच्चे आते हैं, वैसे तो बहुत पहले आया करते थे, अब कम आते हैं, कोई बात नहीं, ये फेज़ है, चलता रहता है। बट मैंने पिछले 10 साल में यही सीखा है कि अगर पढ़ाना है तो क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ाना है, नहीं तो नहीं पढ़ाना है, हाथ ही नहीं लगाना है। मैंने उस क्वालिटी कंटेंट को दिया है और बच्चे फ्री में आके, आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह 9 बजे शाम को 8 बजे अनअकैडमी के फ्री क्लास में आके 320 स्कोर कर चुके हैं। तो अगर आप इस मतलब अभी से आना शुरू कर देंगे और फ्री है, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं सुबह 9 बजे शाम को 8 बजे। आप आइए क्लास में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा करेंगे आप। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम लिखे हैं, सबसे पहले इन चैप्टर को कर जाइए, जिसमें जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी, जिसमें 4 चैप्टर हैं। इस सबसे पहले करिए, ये करेंगे तो आपका स्कोर अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाएगा।
ऊपर तक चला जाएगा अपने आप ही। तो इन सारे यूनिट, ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है और पिछले कई सालों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इसमें सेल भी इंक्लूड कर लीजिएगा, मेरे से ये मिस हो गया है। ऐसे टेक्निक यूज़ करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। इवन स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क में मैं हमेशा से बताता हूँ कि स्मार्ट वर्क एक ऐसा वर्क है जिसमें आपके टाइम को रिड्यूस करता है, आउटपुट बढ़ा देता है। टाइम को रिड्यूस करना का मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सोना को कम नहीं करना है, आपको 6 से 7 घंटा सोना ही सोना है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि आपको लिस्ट बनानी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की कि कौन से चैप्टर आपने पढ़ा है, कौन से चैप्टर छोड़ दिया है। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री का लिस्ट बना लीजिए, जो चैप्टर छोड़ा है अभी उसको जल्दी से जल्दी खत्म करिए, उसको करिए। फिजिक्स में आपको पीवाईक्यू 15 साल के पीवाईक्यू को सॉल्व करना है मल्टीपल टाइम्स। सॉल्व करते हुए हर क्वेश्चन के सामने एक नोटबुक ले लीजिए, हर क्वेश्चन के मतलब जो जैसे 91 क्वेश्चन है, 92 है, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए। फिजिक्स में आराम से आपके 130 140 150 तक आ सकते हैं। जी हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट वही रहते हैं, टॉपिक वही रहते हैं, क्वेश्चन के मतलब लैंग्वेज बदल जाता है। नीट मतलब जेई से, नीट का फिजिक्स जो है जेई से बड़ा ही हल्का होता है। तो टेक्निक का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप बहुत अच्छा करेंगे। उसमें मैं रैपिड रिवीजन नोट्स आपको भेज रहा हूँ, जो रात को सोते समय एक बार स्क्रॉल करिए। देखिए, अगर आपको सेलेक्ट होना है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सोचेंगे कि यार 15 घंटा कौन पढ़े, 5 घंटे, 15 घंटा का काम 5 घंटा में कर लें, तो ये वीडियो देखने में अच्छी लगती है, उसका थंबनेल अच्छा लगता है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं भी एक नीट का एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने भी नीट को क्रैक किया है, डॉक्टर बना हूँ, अब नीट वाले एस्पिरेंट को पढ़ा रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको तो पता ही है, अब तो आप तो इतने एक्सपर्ट हो इन सब चीज़ों में कि 15 घंटे का काम आप 5 घंटे में नहीं कर सकते यार। मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। और हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है। मुझे तो इस चैप्टर को एक बार में चैप्टर को पढ़ने में 3 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है। तो आप कैसे असेस कर पाएंगे? आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मेहनत करना ही पड़ेगा। जितना आपको चाहिए उतना जब तक आप नहीं दोगे, आपसे नहीं होगा नीट क्रैक, कभी नहीं हो सकता है नीट क्रैक। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और एक अच्छे डायरेक्शन में। डायरेक्शन का मतलब कि जितने भी तुम्हारे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स वगैरह इकट्ठा किए हो, उसको बेच दो। फायदा नहीं है उसको पढ़ने का, क्योंकि आपको पता है कि नीट में सवाल एनसीईआरटी से आता है। तो एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन करो। अब वो क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारी किताब खरीद लेते हो, तरह तरह के फालतू फालतू सवाल उसमें पूछे जाते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हो। ये सब चीज होता है स्मार्ट वर्क, जो समय को सेव करे और उस समय को अच्छे जगह लगाए जिससे आउटपुट जनरेट हो। अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मेरे अनअकैडमी के फ्री क्लास में आ जाओ। सुबह 9 बजे, शाम को 8 बजे। आप अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका स्कोर और बूस्ट होगा। तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और अभी से पढ़ के अच्छा कर सकते हो। 2 जनवरी से एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड यूनिट वाइज मॉक टेस्ट। धीरे धीरे हम फुल मॉक टेस्ट में आएंगे, बट अभी जैसे अभी हम चैप्टर वाइज कर रहे थे, हर चैप्टर को बेहतर बनाते चल रहे थे, अब यूनिट को करेंगे। जैसे डाइवर्सिटी है तो 4 चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये 4 चैप्टर को मजबूत करेंगे। रिप्रोडक्शन के 4 चैप्टर को मजबूत करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक है तो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन, ऐसे हर यूनिट वाइज हम करेंगे। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक एक दिन गैप दे दूं ताकि आप उस गैप के अंदर अपने 3-4 चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के आए और मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वो भी प्योरली एनसीईआरटी बेसिस। डायग्राम बेसिस भी क्वेश्चन होंगे, प्योरली एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन बना के आपके लिए तैयार हो रहा है। और हमारा ये तैयारी जो है 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा और हम 2 तारीख से इसको कर रहे हैं। बहुत कमाल का सीरीज है। आप सबको 8 बजे डेली अनअकैडमी पे आना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। थैंक यू सो मच।